अति घोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाश त्राहिमाम महोग्रकाली समस्त दुख नाशिनी त्राहिमाम महोकाली समस्त शत्रुण विध्वंसिनी त्राहिमाम महोकाली समस्त दारिद्र विनाशिनी त्राहिमाम महोकाली समस्त रोग नाशिनी ओम किलराम किलरीम कुलरोम सा महाकाल्य यही आगच्छ आवे से समूह। नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादव न्यूज़ ऑल एरिया से और मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि मैं आया हूं आश्रम में और यहां पे ये बोर्ड लगा है श्रृंगी ऋषि आश्रम वरुणाक्ष मानव सेवा ट्रस्ट। श्रृंगी ऋषि महाराज जी हैं और भविष्यवक्ता तंत्र साधना पता महावीर मार्ग। तो यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं ये काल भैरव जी की मूर्ति है और ये माता काली की फ़ोटो है जिस पे नारियल और माला फूल चढ़ाया गया है। यहाँ पे धूप ध्वनि सब किया गया है और यहाँ पे देखिए ये इस बोर्ड की हम बात कर रहे हैं और अभी हम आपको महाराज जी से मिलवाते हैं, उनसे कुछ प्रश्न करते हैं और आप लोगों को सुनाते हैं कि महाराज जी क्या बताते हैं हमें तंत्र साधना के बारे में। जय काल भैरव। मैं सिद्धेश्वर स्वामी श्रृंगी ऋषि महाराज महाकाली 10 महाविद्या काल भैरव उन्मत्त भैरव विक्रांत भैरव उमानंद भैरव आकाश भैरव पाताल भैरव भूमि भैरव साधक और मेरा ये अस्थाई पता माघ मेला संगम क्षेत्र महावीर मार्ग पुल्लम रेख से सटा हुआ श्रृंगी ऋषि काल भैरव आश्रम। स्थाई तो रहता नहीं, चलता जोगी पैता पान। कभी कहीं हूँ कभी कामचल से 2 जगह रहना पड़ता। जब जैसा होगा आदमी संपर्क में आया तो मिलेगा, कहीं भी मिलेगा। वो आजकल जो फोन और दूरभाष से या ध्यान से मुझको जो सोचेगा मैं जिसको सोचूंगा जुड़ ही जाऊंगा। जुड़ाने वाला तो वो है भैरव। जय काल भैरव। तो महाराज जैसे आपसे कोई भक्त आपसे पूछना चाहे, यहाँ पर आना चाहे और आपसे कुछ जानना चाहे तो आप उनके बारे में क्या क्या बता सकते हैं? भक्त आना चाहे तो भक्त की जो समस्या वही बताएंगे ना। अब भक्त चाहता है कि हमको ये समस्या, तो उसको चेहरा देख के समझेंगे कि इसको क्या ज़रूरत है, ये किस दिशा में जा रहा है, इसकी दिशा में क्या बाधा है। तमाम तरह के भक्त आते हैं। ज़्यादातर 2-3 तरह से पीड़ित आते हैं मेरे पास। जैसे ऐसा बच्चा कि आजकल जो बच्चे हो रहे हैं वो पाश्चात्य प्रभाव से उनका जीवन में संस्कार ख़त्म हो गए। इस वजह से उनका वैवाहिक जीवन अब सही नहीं है। पहले तो ज़्यादा वैवाहिक संकट वाले लोग आते हैं। दूसरा संकट ये होता है कि जब व्यक्तियों के अंदर संस्कार और ये सब चीज़ ख़त्म हो गई, सेवा ख़त्म हो गई, लोग ये हो गई, एकांगी परिवार होने लगे, तो लोग उतने ज़्यादा नर्वस सिस्टम के आते हैं। भूत प्रेत बेताल के आते हैं 20%। जो लोग किसी बाधा से ग्रसित हैं खुद वो आते हैं। और ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से भी बुरी तरह पीड़ित हैं। जिनके काम धंधे नहीं चल रहे, जो बच्चे बेचारे बहुत मेहनत किए, वो पढ़े लेकिन उनका काम तो सिद्ध नहीं हो रहा, वो लोग आते हैं शरण में। उसकी जो भैरव मदद होता करता और उनको रास्ता बताता है, होता है, उसको साधना भी करता है या उसको कुछ विशेष देता है जिससे उसके कार्य सिद्ध हो जाए। ऐसा है बच्चा। जैसे कोई भक्त को परेशानी है नौकरी धंधा बिजनेस के बारे में, तो वो किस तरह से मतलब उसमें उनको सफलता नहीं लगी? आपने 3 चीज़ पूछी, एक नौकरी, एक धंधा, एक बिजनेस। वही क्या है, अलग अलग है। यानी नौकरी का मतलब नौकरी, धंधा का मतलब वही धंधा। हाँ, तो नौकरी अलग होता है, धंधा अलग होता है। नौकरी वाले धंधा नहीं चाहते, धंधा वाले नौकरी नहीं चाहते। सबसे श्रेष्ठ ज़्यादातर नौकरी वाले आते हैं तो विद्यार्थी आते हैं। धंधा वाले तो सभी आते हैं, नौकरी वाले विद्यार्थी आते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। उसमें आज 10-5% कायदे से अपनी नौकरी को प्राप्त करते हैं। तो नौकरी वालों को 2 चीज़ में ध्यान करके बताता हूँ कि यदि ध्यान कंसंट्रेट है, यदि आदमी सूक्ष्म ध्यानी है तो वो अपने लक्ष्य को पालेगा। वो विशेष विद्वान भी वो थोड़ा पढ़ेगा, विशेष चीज़ उसके दिमाग में खोज निकालेगा दिमाग, और वो अपने टीचर को भी पढ़ा सकता है। यदि वो बहुत गहरा ध्यानी है तो वो छोटे से सूक्ष्म बिंदु से भी प्रकाश ले सकता है सहजता से। और
वो भूलेगा नहीं और बढ़ेगा। तो भैरव की कृपा से मैं गोपनीय बोलना चाह रहा हूँ 1 सेकंड में कि व्यक्ति को जो लक्ष्य है उसके प्रति अडिग रहना चाहिए। जैसे अर्जुन थे आँख में, और विद्यार्थी भटक जाते, उनको 20 बाधाएं आ जाती हैं, वो इधर उधर जब वो सफलता तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए अपने को गंभीर नहीं होते हैं। तो पहले ध्यान बताता हूँ, ध्यान में उसको त्राटक बताता हूँ। एक ही सिद्धि सबे नचावे नाच। एक त्राटक की सिद्धि जो होती है पूरे मस्तक को एक जगह केंद्रित करती, बांध देती, और एक बिंदु पे जब ध्येय निश्चित हो जाता है वो विजय निश्चित होती है। तो पहला ध्यान बताना, उससे वो आगे बढ़ सकता है, उसका आत्मविश्वास भी काम करेगा। जब उसका आत्मविश्वास, उसकी विद्या सब एक क्षेत्र में जाएगी तो निश्चित सफल होगा। पहला तो ये करता हूँ। दूसरा, जो विद्यार्थी हैं बहुत नर्वस हो चुके हैं, जिनको लगता है कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको कोई मार्ग नहीं दिखता है, तो उनकी फेस रीडिंग करता हूँ। जब फेस रीडिंग करता हूँ तो भैरव से मांग के मैं सोचता हूँ बच्चे को क्या संभव, तो उसको बताता हूँ बेटा तुम तो इस लक्ष्य के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारा ये लक्ष्य है, हो सकता है तुम्हें रास्ता भटक गई, इधर बढ़ो तो निश्चित सफलता हो। भैरव के आदेश से बढ़ता है, सफल होता है। उसको लक्ष्य देखना, वो अपने से नहीं भविष्य में अंधकार में पड़ा है, तो उसको ये समझ में आ गया कि मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ, तो वो उधर बढ़ जाएगा। हर क्षेत्र के लोग होते हैं लेकिन क्षेत्र ढूंढने में भटका होता है, उस क्षेत्र को बताना मेरा ध्येय है, लेकिन उसमें मेरी साधना मदद करती बच्चा। और महाराज जैसे कोई बहुत पैसा कमा तो रहा है लेकिन उसको टिक नहीं रहा। हाँ, ये बहुत समस्या आती है बेटा, टिकाने के चक्कर में पड़ते हो। टिके कैसे जब कर्म ही खराब है। चलो आमद कम और खर्चा, पैसा आता है कम, दुनिया के शौक सूझने लगते हैं। व्यक्ति शौक में और विलासता में बर्बाद होता है तो कहाँ से टिकेगा मेरे बेटा। एक तो ये समस्या बहुत प्रबल हो रही, इतने संसार इतने, वो पहले शौक कम थे, आदमी खुश था, जरा से शौकों में आदमी खुश था, उसको खाना पीना अच्छा, वो स्वस्थ भी था। अब जितना शौक बढ़ता जा रहा है उतना आदमी परेशान है, जितना घी डालने उतनी आग लग रही। तो पहले तो ये है कि गंदे शौकों से उससे मुक्त होना चाहिए। ज़्यादा पैसा बहाव हो रहा है आदमी की विलासता और शौक, ये व्यक्ति भी आपके चैनल से समझना चाहिए कि हम इन विलासता के दलदल में ना घुसे, ये स्वतः ही आदमी को संज्ञान लेना चाहिए। दूसरा, पैसा, जैसे अब कई लोगों का पैसा नहीं टिकता और वो मेहनत के, उनको शौक भी फालतू नहीं है, ऐसे भी परिवार है, तो उनके लिए सबसे श्रेष्ठ ये उपाय है कि उनका पैसा रुके कैसे। उनको तो पहले देखना पड़ता है कि इसके किस दुष्प्रभाव से इसके पास पैसा, जैसे राहु दुष्प्रभाव करता है तो नशे में उड़ा देता पैसा, टिक ही नहीं सकता। उसके पास तुम 1 लाख सोना रख दो तो क्या टिकेगा, जब वो नशा करेगा तो जितना ज़्यादा वो 2 दिन में फूंक देगा। तो यदि राहु है कालगति में और वो इस शिकार, तो उस चीज़ को रोकना, बांधना, तो पैसा उसका रुकने लगेगा। दूसरा, अब इसमें जैसे सबसे ज़्यादा पैसा छिटकने वाला कौन ग्रह जो कालगति का निर्णय है, तो वो है भैरव की कृपा से सूर पैसा नहीं टिकना, बहुत तेज छिटकता है। यदि सूर पैसा छिटक रहा है तो ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे ऊपर सूर है, तुम्हारी बीवी के ऊपर नहीं है, चंद्र है, तो बीवी रोक सकती है। तो जो रोक सकता है उसको दे देना चाहिए, क्योंकि सूर नहीं रोकता। जैसे पानी पूरा सोख लेता ऐसा धन चाटे, तो सूर की साधना करने से भी रुकता है, मार्तंड भैरव की साधना करने से धन रुकने लगता है, उसकी गति स्थिर होने लगती है, एक तालाब बनने लगता है। मार्तंड उग्रकाली भी धन की बढ़ाती भी है, गति भी खोलती है, जहाँ एक स्रोत है 4 स्रोत खोल देगी। तो ऐसी जो शक्तियाँ हैं जो अपने यहाँ अनादिकाल से लोगों की मदद करती आ रही। सिद्धि में जपात सिद्धि जप और ध्यान से होती है। तंत्र में कई क्रियाएं चलती हैं साथ में, और वो सिद्धियाँ निश्चित फ़ायदा करती, उसको करके तो देख, धन रुकेगा भी और रास्ते भी खुलेंगे। ऊसर और बंजर में पानी बरस जाता है, उसकी कृपा चाहिए। आदमी तो पुतला है, उसको कर्म करे लेकिन ध्येय की तरफ करे और कंसंट्रेट होकर, ये ना सोचे कि आज मुझे इस महाकाली नहीं दे रही तो मैं दूसरी चीज़ निश्चित देगी, लेकिन तुम उस पर ठहरे कहाँ हो, ये चाहिए। भैरव, जय काल भैरव। बता। और भी ऐसा भी देखा जाता है महाराज कि जैसे कि किसी का पैसा तो कमाई हो रहा है लेकिन कभी बीमारी में चला जाता है, कभी चला जाता है। बीमारी में तो बहुत जा रहा है आजकल, बीमारियां भी बहुत बढ़ गई, बीमारी में बहुत जा रहा।
इसमें काल भैरव की तपस्या नहीं, इसमें कोई साधना नहीं, इसमें कोई संस्कार नहीं, खाना पीना गंदा संदा हैं, पशु पक्षी मर जा रहे, वो बेचारे उनकी भी वो छीन ली। आदमी प्रकृति से हट रहा है तो मरेगा नहीं, रोग नहीं होंगे। खाद पाद आद पाद इधर उधर अंति गैस वैस सब कहाँ जा रहा है? तो महाराज जैसे आपसे कोई मुलाकात करना चाहता है तो आप एक बार अपना पूरा मुलाकात करना चाहेगा तो आ सकता है, मतलब अपना उसका ध्येय पक्का होना चाहिए। तो आप थोड़ा अपना यहाँ का एड्रेस दे दीजिए। एड्रेस है महावीर मार्ग, संगम क्षेत्र, सिंह ऋषि काल भैरव आश्रम, माघ मेला 2023। फ़ोन नंबर तुम नोट कर लेना, लिख देना, बता दो। 94 55 13 84 54। हाँ, तो ये महाराज जी का मोबाइल नंबर है, अगर आप लोग संपर्क करना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ आए हैं तो इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं, और भूत भविष्य जो भी है वर्तमान जानना चाहे सब यहाँ जानकारी हो जाएगी उनको। अवश्य होगी, सच्चाई से होगी, बगैर धन खर्चे होगी। उपाय भी होगा तो बहुत ही अति साधारण ढंग से होगा, लेकिन हाँ उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। मतलब उसको हाँ ध्येय निश्चित होगा, ये इतना चाहूँगा। जो करेगा उसको मन से कहें 12 बजे रात में बोलूँ तो 12 बजे ठीक बैठना होगा, तुरीय अवस्था में जाना होगा, तुरीय अवस्था में जाना, वो तो काम निश्चित होगा। जो काम 40 साल में वो 4 साल में हो सकता, जो काम 40 साल में नहीं कर पाया वो 4 साल में पंख उड़ने लगा। ये काल भैरव महाकाली का आशीर्वाद है। और कुछ उधर साइड भी दिखाएं। चलो कितने कभी भी भोले शंकर का मंत्र अकेले ओम नमः शिवाय नहीं पढ़ना चाहिए, उसको शक्ति के साथ पढ़ना चाहिए। मतलब उमा महेश्वर नमः, पार्वती परमेश्वर। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो ओम नमः शिवाय पढ़ते, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि शक्ति के बगैर शिव सौ तुल्य क्या है, मुर्दा। ये संहिताओं में भी है, मार्तंड भैरव तंत्र में भी, कि शिवेन शक्ति सहता शिवा, शक्ति नेता शिवा, शक्ति वीरता सवा। तो जो शिव शक्ति के साथ है वो शिव है, और शक्ति से निहित है वो सौ तुल्य है, मतलब शक्ति से विरक्त है, सौ की तरह है, वो समाधि में है। समझ रहे हैं गुरुजी, इसमें क्या जोड़ा जाए ओम नमः हाँ, शिवाय पंचाक्षरी मंत्र में? ये पंचाक्षरी मंत्र मेरी नज़र से जितने साधक सिद्ध हुए हमेशा उमा महेश्वर की है। यदि कामरूप सिद्ध पीठ है तो उमानंद भैरव पूजे जाते, उमानंद महामेश्वर, उमानंद, उसमें शिवलिंग में उमा भी साथ। उमा महेश्वर नमः, उमानंद महामहेश्वर नमः, ओम गौरी शंकर नमः, ओम पार्वती परमेश्वर नमः। इसको करें तो ज़्यादा अच्छा है, यही करना है। और उसको यदि आप गौरी शंकर रुद्राक्ष तो और शुभ है। और एक बता दूं, जितने सा कालिदास का नाम सुने हो? जी जी, रघुवंश बनाया, पहला दुआ उन्होंने जो गाया बताऊं? बताइए। उन्होंने बागार्थ वे संपर्क बागार्थ पित पत्ते जगदा पितरौ बंदे पार्वती परमेश्वरों। अकेला शिव तो नहीं कहा, पार्वती परमेश्वर पहला, उसी के आधार पर रघुवंश बना। ऐसे तुलसीदास का सुनो, उन्होंने भवानी शंकरों बंदे, भवानी शंकरों में सिद्धा विश्वास पढ़ो। उन्होंने भवानी शंकरों के कोई भी साधक सिद्ध बगैर शिव को बगैर अकेले नहीं ले गया। भवानी अकेला तो समाधि में सौतुल्य। शिव पार्वती यदि साथ ले जाओगे तभी संपूर्ण कल्याण होगा। ये जो प्रचार ओम नमः शिवाय की जगह उमा महेश्वर पाठ करेगा, ज़्यादा पुण्य मिलेगा, ज़्यादा पावर मिलेगी, ज़्यादा ताकत, और उसको पूर्ण सुख मिलेगा। माता पिता है, माता नहीं है तो हम जानते हैं बच्चे की तो माँ के परवरिश पिता नहीं कर सकता जितना माँ कर सकता। अब वो तो भोले से औघड़दानी, वो तो सीधा समाधि में जाता है। शक्ति ही है जो उसको जगाती है, सौ से शिव रूप में शक्ति बनाती है। तो मैं शाक्त होने के नाते, शक्ति पूजा नाते ये संसार को सच्चा उपदेश देता हूँ कि ओम उमा महेश्वर नमः, ओम गौरी शंकर नमः, ओम पार्वती परमेश्वर नमः, ओम उमानंद भैरवाय नमः। इसको जाप करेगा, अखंड मंत्र होगा, ये सफल होगा। ये भैरव का और पूजा भी शिव की करे तो पार्वती के साथ करे। इसीलिए शिवलिंग शिव निराकार स्वरूप। हाँ, शिव लोग धोए के रह जाती है, कहती है वरदान नहीं मिल रहा, मैं शादी नहीं हो रहा है, धोती रहती। और उन्होंने पार्वती को साथ में रखे, यदि अभिषेक भी करे तो साथ में पार्वती का भी विग्रह रहे। जो भी मंत्र करे पार्वती परमेश्वरों के नाम। लेकिन गुरुजी, जो शिव जी का निराकार रूप शिवलिंग है, उसमें कहते हैं कि उसमें माता पार्वती और गणेश जी सबका भाग होता है। क्या भाग? उसमें जो शिवलिंग होता है, हाँ। उसमें कहते हैं कि शिव
और शिवा और गणेश हाँ। और सबका भाव सब रहते हैं उसमें, निहित रहते किस में? हैं उसी शिवलिंग में। हम तुम्हें कह दें तुम लुगाई छोड़ दो अकेले रहो तो मान जाओगे? नहीं गुरुजी। तो ये पाखंड वाली बात है। अपना अपना जब उसमें तुम कैसे भाग दे दोगे? शिवलिंग पूर्ण एक शिवलिंग है। पूर्ण शिवलिंग है ना। हाँ, और यहाँ गए हो जहाँ एक शिवलिंग है जिसको हम शक्ति रूप तंत्र का है, और वो एक ही ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे शिव पार्वती एक साथ मानते हैं। नहीं, एक साथ दोनों एक ज्योतिर्लिंग पे। कौन सा है? वैद्यनाथ धाम। अच्छा। तो सामने मंदिर दुर्गा का, ये वैद्यनाथ का है, ये भोले संघ, और दोनों को ऊपर से कलावा से दोनों को मिलाते हैं, बांधते, कहते हैं बहुत आनंद आ जाए। तो उमा महेश्वर बम वैद्यनाथ उमा महेश्वर के शिव शक्ति समेतम गिरजा सहितम जो बसा है वो अपना ये है जी। बम वैद्यनाथ। तो अपना अपना वो शक्ति है। ये शिव है, ये माया है, विष्णु है। विष्णु में भी तो सारी माया समाई, लेकिन माया सृजन करता है। तो अपना अपना स्थान है। और वो शक्ति यदि पति पत्नी दोनों बैठे हैं, हम तो अब कहने को तो कुछ कह दें, भगवान राम फिर अकेला यज्ञ क्यों नहीं कर पाए? फिर वो सीता जी को उस जगह फिर सीता सोने की बना क्यों बैठाए? वही सर्वकार थे सीता, और सब उनके उसी से तो माया थी। लेकिन सीता उनका यज्ञ पूर्ण जब तक सीता सोने की नहीं बैठाई गई, सीता नहीं मिल रही थी, सीता जी को तो छोड़ चुके थे इस संसार के उससे, तो उन्होंने सोने की सीता बैठाया, पढ़े वो शास्त्र में। तो अब उसका कह देते वो राम ही पूर्ण है, वो तो सीता तो उन्हीं के अंदर है। अपना अपना विधेय होती। ये कहने का है जो तुम कह रहे हो, ये पाखंड है, इसको ये गलत भाषण है बेटा। इस सबसे मुक्त हो, जो सत्य है उसको स्वीकार करो। जी गुरुजी। जय भैरव काली का पूता, जय जय भैरव काली का पूता। चढ़े तेल सिंदूर, गल मुंडों की माला, सदा रहे मतवाला भैरव, सदा रहे मतवाला। काल भैरव कपला केस, कानन कुंडल भगवा बेस, तर पतर 64 जोगिनिया ले साथ, आसमाई आसमाई पास माई पास माई, पीड़ो पीड़ो राजा बैठे गादी बैठे, राजा को बना कुकड़ा, प्रजा को बना गुलाम, शब्द सांचा ब्रह्मांड कांचा, फुरे मंत्र गुरु गो रखवाचा। ओम नमो भगवते महारुद्रेति महारुद्राय, काशी काल भैरवाय हुम फट स्वा, कोटि सूर संप्रभाम मार्तंड भैरवम भजे, कोटि सूर संप्रभाम काल भैरवम भजे। जय भैरव काली का पूता। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोराति घोर पराक्रमे, महाबले महोत्साहे महाभय विनाश, त्राहि माम महोग्र काली समस्त दुख नाशिनी, त्राहि माम महो काली समस्त शत्रुन विध्वंसिनी, त्राहि माम महो काली समस्त दारिद्र विनाशिनी, त्राहि माम महो काली समस्त रोग नाशिनी। ओम किलराम किलरीम कुलरोम स महाकाल्य यही आगच्छ आवेश समूह समय आकर्ष सर्वाब्दाम विब्दाम समय समय सिद्धिम समिद्धिम देहि में नमः स्वाहा। जय काली का पूता, जय काल भैरव, जय महाकाली, जय हर हर महादेव। हर हर।